विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणाधार। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अपनी ज्ञान परंपरा के द्वारा अखिल विश्व को आलोकित करने वाले जगत विश्रुत इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत विभागीय परास्नातक उत्तरार्ध के प्रिय छात्रों छात्राओं पूर्व छात्रों और वेदांतानुरागी सज्जनों, ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य के विषय में हम लोग विगत दिनों से चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही महनीय शास्त्र है यह। दैहिक दैविक और भौतिक इन त्रिविध दुखों को दूर करने वाला तथा सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा तत्व को अवगत कराने वाला यह महनीय शास्त्र हम सब लोगों का कल्याण करे, इस शुभकामना के साथ मैं आप सब लोगों का नमन करता हूं और उस नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परम तत्व परमात्मा से यह प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोगों का चित्त एकाग्र हो और इस गंभीर शास्त्र को समझने की क्षमता से युक्त हो। आप स्मरण करें, ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य के अध्यास भाष्य पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अध्यास भाष्य का आरंभ हम लोगों ने विगत व्याख्यान में किया। क्या है अध्यास, इस पर चर्चा की। स्मरण होगा आपको, जैसे व्यावहारिक सत्ता के यथार्थ बोध से प्रातिभाषिक ज्ञान दूर हो जाता है, उसी तरह से पारमार्थिक सत्य के बोध से यह जो व्यावहारिक ज्ञान है, यह जो जगत व्यवहार है, जगत के जो भी सुख दुख त्रिविध दुख अनुभूति के विषय बनते हैं, ये भी दूर हो जाते हैं। तो परमार्थ सत्य पर अध्यस्त यह व्यवहार सत्य किस प्रकार होता है, श्रीमदादि जगद्गुरु शंकराचार्य अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के पूर्व में इस अध्यास
भाष्य से आरंभ करते हैं। इस भूमिका पर हम लोग कल चर्चा कर रहे थे। पुस्तक पर दृष्टि डालें। विषय और विषयी के संदर्भ में कल हम लोग अध्ययन कर रहे थे। अस्मत् प्रत्यय गोचर अर्थात अस्मत् के रूप में प्रतीति के योग्य, अहम के रूप में प्रतीति का विषय बनने वाला चैतन्य, आत्म तत्व और युष्मत् प्रत्यय गोचर, युष्मत् के रूप में प्रतीति का विषय बनने योग्य अनात्म तत्व, युष्मत् तत्व, जड़ तत्व अपने स्वरूप से, व्यवहार से, स्वभाव से सर्वथा एक दूसरे के पृथक हैं। स्मरण करें, विषय पर पहुंचे। युष्मद् अस्मद् प्रत्यय गोचरयोः विषय विषयिणोः तमः प्रकाशोद विरुद्ध स्वभावयोः इतरेतर भावानुपत्ति। हम लोग पढ़ रहे थे कि ये दोनों परस्पर तादात्म्य नहीं रख सकते, क्योंकि विषय का स्वरूप और विषयी का स्वरूप सर्वथा एक दूसरे से पृथक है। और जब ये दोनों एक दूसरे से तादात्म्य नहीं रख सकते, तो इन दोनों के अपने जो धर्म हैं, अर्थात अस्मत् प्रत्यय गोचर जो अहम तत्व है, चैतन्य तत्व, चैतन्य आदि जो धर्म है, और युष्मत् प्रत्यय गोचर के जो जड़ इत्यादि धर्म हैं, इन दोनों का भी परस्पर तादात्म्य नहीं हो सकता। जब धर्म और धर्मी दोनों के स्वरूप को हम लोगों ने भली भांति समझ लिया, अस्मत् प्रत्यय गोचर अहम तत्व का क्या स्वरूप है और इसके क्या धर्म है, युष्मत् प्रत्यय गोचर जगत तत्व के क्या स्वरूप है और इसके क्या धर्म है, और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इन दोनों में कथमपि तादात्म्य नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार इसमें अध्यास नहीं हो सकता, तो भी यदि अध्यास होता है, तो भी यदि तादात्म्य होता है, तो मिथ्येति भवितुम युक्तम, वह मिथ्या होने योग्य है, अर्थात झूठा होने योग्य है, खंडन करने योग्य है। आप पहुंच गए होंगे मानसिक रूप से विषय पर। चैतन्य और जड़ ये दोनों विषय और विषय स्वरूपतः, स्वभावतः, व्यवहारतः जब एक दूसरे से सर्वथा पृथक है, तो इनमें, इन दोनों में तादात्म्य, इन दोनों में अभेद, इन दोनों में अध्यास, इनका परस्पर एक दूसरे पर अध्यारोप कथमपि नहीं हो सकता। और जब इन दोनों का परस्पर अध्यारोप, अध्यास नहीं हो सकता, तो इन दोनों के धर्मों का भी अध्यास नहीं हो सकता। और यदि फिर भी होता है तो मिथ्येति भवितुम युक्तम, तो फिर इसे मिथ्या ही कहना चाहिए। यह अनुचित ही है, यह खंडन करने योग्य है। यहां तक हम लोगों ने कल चर्चा की, यहां तक हम लोगों ने कल समझ लिया, समझने की चेष्टा कर ली। ये पूर्व पक्ष के रूप में है। एक तरह से इसी को पूर्व पक्ष मानिए कि ये दोनों सर्वथा एक दूसरे से पृथक हैं और इन दोनों का एक दूसरे में अध्यास नहीं बनता, और
जब इन दोनों का अध्यास नहीं बनता तो इन दोनों के धर्मों का भी परस्पर अध्यास नहीं बनता। और यदि फिर भी बनता हो तो वह खंडन करने योग्य है, वह अस्वीकार करने योग्य है, उसको नहीं मानना चाहिए। यह विषय है। आगे भगवान भाष्यकार इस अध्यास को ही समझाते हुए कहते हैं कि तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम अन्योन्य धर्मांश अध्यस्य। कहा कि तथापि माने फिर भी। ऐसा लगता है कि तथापि के पहले यद्यपि होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब पहले यद्यपि कह लेते हैं तभी तथापि का औचित्य बनता है। तो पहले वाक्य के आरंभ में युष्मद् अस्मद् प्रत्यय गोचर के आरंभ में ही हम लोग यद्यपि शब्द का ग्रहण कर लें कि यद्यपि विषय और विषयी, अस्मद् प्रत्यय गोचर और युष्मद् प्रत्यय गोचर, चैतन्य और जड़, ये दोनों एक दूसरे से सर्वथा पृथक हैं। इसमें अध्यास नहीं हो सकता और इन दोनों के धर्मों में भी परस्पर अध्यास नहीं हो सकता। कहते हैं तथापि, फिर भी, अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकता। कहा कि फिर भी ये जो व्यावहारिक सत्य है ये किस रूप का है। अब व्यावहारिक सत्य को समझिए। परमार्थ रूप में तो हम लोगों ने यह देख लिया कि परमार्थ सत्य ही परम सत्य है। अब ये सत्य किसको कहते हैं आप जानते हैं। त्रिकालाबाध्यत्वम सत्यत्वम, जो तीनों कालों में निर्बाध हो, भूत वर्तमान भविष्यत, इन तीनों कालों में अबाध गति से जिसका ज्ञान होता हो उसी को सत्य कहते हैं। सत्य किसे कहते हैं? जो भूत में, वर्तमान में और भविष्यत में एक सा रहे, कभी भी बाधित न हो, त्रिकाल अबाधित हो। त्रिकालाबाधित अर्थात जो किसी भी क्षण में बाधित न हो, किसी भी समय में बाधित न हो, जागरण, स्वप्न और सुषुप्ति में बाधित न हो। हमें अपने अस्तित्व का ज्ञान जागरण, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों कालों में रहता है, क्योंकि अहम तत्व जो है वह सत्य तत्व है। तो त्रिकालाबाध्यत्वम सत्यत्वम, जो त्रिकालाबाधित रहने वाली सत्ता है, जो परमार्थ सत्ता है, जिसे हम पारमार्थिक तत्व कहते हैं, यह त्रिकालाबाधित है। यह तीनों कालों में निर्बाध गति से प्रतीति का विषय बनता है। और मिथ्या क्या है? कहा कि अतो अन्यत आर्तम, इससे अन्य, इस परम सत्य के अतिरिक्त यदि कुछ भी है तो वही अनृत है, वही मिथ्या है। उत्तर क्षण बाधित होने वाला जो प्रतीति होती है उसी को मिथ्या कहते हैं। ध्यान दीजिए, सत्य किसे कहते हैं? कहा कि जो त्रिकालाबाधित होता है, भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों में जिसका हमें निर्बाध गति से ज्ञान होता है, वह सत्ता तो सत्य कही जाती है। और जो कभी हो कभी ना हो, बाधित सत्ता वाला मिथ्या कहा जाता है। सत्य और मिथ्या कहते हैं कि यद्यपि सत्य सत्य है क्योंकि वह त्रिकालाबाधित है, मिथ्या मिथ्या है क्योंकि वह बाधित होता रहता है। लेकिन इस लोक व्यवहार में हम क्या देख रहे हैं? अनादिकाल से इस मिथ्या, इस व्यावहारिक ज्ञान का हम अनुभव कर रहे हैं। किस रूप में? कहा कि अन्योन्यस्मिन्, अन्योन्यस्मिन् माने एक दूसरे में, अर्थात
अस्मत् प्रत्यय गोचर जो चैतन्य तत्व है उसमें, युष्मत् प्रत्यय गोचर जो जड़ तत्व है उसका, और युष्मत् प्रत्यय गोचर जो जड़ तत्व है उसमें अस्मत् प्रत्यय गोचर जो चैतन्य तत्व है उसका। तो अन्योन्यस्मिन् माने एक दूसरे में, अन्योन्यात्मकताम एक दूसरे के स्वरूप का, आत्मा माने स्वरूप। ध्यान दीजिए, भाष्य पर निगाह रखिए। मैं एक एक पद भाष्य का आश्रय लेकर के आपसे चर्चा कर रहा हूं। तथापि, भाष्य को देखें, तथापि माने फिर भी से क्या समझा कि यद्यपि सत्य और अनृत ये दोनों एक दूसरे से सर्वथा पृथक हैं, फिर भी अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकता, एक दूसरे में एक दूसरे के स्वरूप का, अन्योन्यस्मिन् अन्योन्य धर्मांश कहा कि और एक दूसरे में एक दूसरे के धर्मों का अध्यास करके, जरा विस्तार से समझिए। मान लीजिए शरीर के विषय में हम विचार करें। शरीर में ये दोनों तत्व एकत्र हैं। शरीर, स्थूल शरीर हमारा, ये युष्मत् प्रत्यय गोचर जड़ तत्व है, और इसमें रहने वाला शरीरी चैतन्य तत्व है। ये अनादिकाल से एक दूसरे में अध्यास करके प्रवृत्त हो रहे हैं, क्योंकि चैतन्य का प्रभाव हम इस जड़ शरीर में देखते हैं। हम कहते हैं कि हम चैतन्य हैं, हमारी इंद्रियां चैतन्य हैं, हमारा शरीर चैतन्य है, जबकि शरीर का, इंद्रियों का जो वास्तविक स्वभाव है यह क्या है? यह तो जड़ है। यह तो पांच भौतिक तत्वों से बना हुआ जड़ तत्व है, युष्मत् के रूप में दृष्टिगोचर होने वाला तत्व है। फिर भी इसमें रहने वाला जो शरीरी है, इसमें रहने वाला जो चैतन्य तत्व है, उसके अध्यास के कारण इस शरीर को भी हम चैतन्य मान लेते हैं। और इसमें रहने वाला जो चैतन्य है, यद्यपि वह सत्य है, त्रिकालाबाधित चैतन्य रहता है, चैतन्य सदैव चैतन्य ही रहता है, लेकिन अनेकधा हमें इस बात की अनुभूति होती है कि मैं जड़ हो गया हूं, मैं नहीं उठ पा रहा हूं, मैं अचेत हो गया हूं। तो उस चैतन्य में इस शरीर जो जड़ है, जो अचेतन है, इसका अध्यास होने लगता है। तो जड़ शरीर में चैतन्य आत्मा का अध्यास और चैतन्य आत्मा में जड़ शरीर का अध्यास देखने को मिलता है। यद्यपि सिद्धांततः पूर्व पक्ष के रूप में हम लोगों ने इस बात का निर्णय कर लिया, इस निश्चय पर पहुंच गए कि देह और देही, अस्मत् और युष्मत् ये दोनों सर्वथा पृथक हैं, एक दृष्टा है, एक दृश्य है। कहा कि तथापि फिर भी अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम अन्योन्य धर्मांश अध्यस्य, कहा कि फिर भी ये एक दूसरे में एक दूसरे का अध्यास करते हैं, एक दूसरे में एक दूसरे के स्वरूप का अध्यास करते हैं। अर्थात चेतन के स्वरूप का अध्यास शरीर में करके शरीर को चेतन मान लेते हैं, अचेतन शरीर का अध्यास आत्मा में करके कई बार अपने को अचेतन मान लेते हैं। तो अस्मत् का युष्मत् के साथ अध्यास हुआ, और इन दोनों के धर्मों का भी, शरीर का धर्म जड़ है तो वह आत्मा में कई बार जड़त्व की अनुभूति होती है, और चैतन्य आत्मा चैतन्य स्वरूप है, वह शरीर में उसके चैतन्य धर्म का ज्ञान होता है। तो कहते हैं कि यद्यपि ये दोनों तत्व सर्वथा प्रमाण से, स्वरूप से, स्वभाव से, दृष्टांत से एक दूसरे से अलग हैं, कहा कि तथापि यह जो लोक व्यवहार है, यह जो जगत व्यवहार है, यह जो व्यावहारिक सत्ता है, इसमें हमें इस बात की अनुभूति होती रहती है कि ये दोनों एक दूसरे पर अध्यस्त होते हैं।
इन दोनों का, जड़ और चेतन का एक दूसरे पर अध्यास होता है, एक दूसरे पर आरोप होता है, और इतरेतरा विवेकेन अत्यंत विवेक्ति और धर्म धर्मिणोर मिथ्या ज्ञान निमित्त है। कहा कि क्यों होता है ऐसा? अगर नहीं हो सकता, अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों होता है? कहा इतरेतरा विवेकेन, एक दूसरे के अविवेक के कारण, अर्थात चैतन्य को चैतन्य के रूप में न समझने के कारण, जड़ को जड़ के रूप में न समझने के कारण, यद्यपि ये अत्यंत विविक्त हैं, अत्यंत माने सदैव अलग रहने वाले, ये कदापि नहीं मिल सकते, जड़ और चेतन का मिश्रण कदापि नहीं हो सकता, फिर भी हमें अध्यास की अनुभूति होती है, हमें व्यावहारिक सत्ता की, व्यावहारिक सत्य की प्रतीति होती है। वह क्यों होती है? कहा कि अत्यंत विविक्त, एक दूसरे के स्वरूप का अत्यंत पार्थक्य हमें समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? कहा क्योंकि मिथ्या ज्ञान निमित्त, हमारा मिथ्या ज्ञान, हमारा अज्ञान युष्मत् तत्व का हमें पूर्णतया ज्ञान नहीं है, अस्मत् तत्व का हमें पूर्णतया ज्ञान नहीं है। क्या अस्मत् तत्व है, क्या युष्मत् तत्व है, इसका हमें यथार्थ ज्ञान नहीं है। इसलिए अत्यंत अलग होते हुए भी इन दोनों का परस्पर अध्यास, परस्पर अभेद व्यावहारिक सत्ता में देखने को मिलता है। और इसका कारण क्या है? निमित्त है। निमित्त क्या है? निमित्त कारण क्या है इस दोनों के अध्यास का? कहा कि अत्यंत विविक्त्यो धर्म धर्मिणो, अत्यंत अलग रहने वाले ये चैतन्य और जड़ धर्म तथा चैतन्य और जड़ धर्मी, इन दोनों का अत्यंत पार्थक्य का हमें ज्ञान नहीं होता। यही ज्ञान का न होना, यही मिथ्या ज्ञान का होना, यही अध्यास का कारण है, यही निमित्त कारण बनता है। ध्यान दीजिए, क्या तात्पर्य है इसका? तात्पर्य यह है कि यद्यपि अस्मत् के रूप में जो जड़, जो चेतन तत्व है, जो हमें चैतन्य स्वरूप में प्रतिभाषित होता है वह, और युष्मत् के रूप में जो शरीर तत्व है जिसका हम ज्ञान करते हैं वह, ये दोनों सर्वथा एक दूसरे से पृथक हैं, ये दोनों सर्वथा एक दूसरे से अलग हैं। तथापि माने फिर भी इन दोनों में, जड़ और चेतन में, तथा जड़ के जड़त्व आदि धर्म और चेतन के चैतन्य आदि धर्मों में अध्यास होता है, अध्यारोप होता है, परस्पर इन दोनों का अभेद होता है। क्यों होता है? कहा कि अत्यंत अलग रहने वाले इन दोनों तत्वों का अलग अलग ज्ञान न होना ही इसका निमित्त कारण है। यदि हमें चैतन्य का ज्ञान चैतन्य स्वरूप में हो और जड़ तत्व का ज्ञान जड़ स्वरूप में हो जाए तो इस प्रकार का अध्यास नहीं होगा। तो कहा कि तो यदि ऐसा होता है तो प्रातिभाषिक सत्य की तरह ये भी क्षणिक होना चाहिए, इसको भी शीघ्र ही दूर कर लेना चाहिए। कहा नहीं, सत्यान्विते मिथुनीकृत्य इदम, यह जो ज्ञान है सत्य और अमृत का मिथुनीकरण को प्राप्त, यह जो ज्ञान है सत्य आत्मा और अमृत, जब इन दोनों का जो मिथुनीकरण है यह दो रूपों में हमें अवगत होता है। अहम इदम, यह मैं हूं, अर्थात यह शरीर मैं हूं। जब शरीर के विषय में हमें ज्ञान होता है, हम लोगों को अपने शरीरों का ज्ञान किस रूप में हो रहा है कि यह शरीर ही तो मैं हूं। जब हमसे कोई पूछता है कि आप कौन हैं, तो हम अपने शरीर का ही वर्णन करने लगते हैं कि इस शरीर का यह नाम है, इस शरीर की यह जाति है, यह शरीर अमुक विशेषताओं से युक्त है।
जबकि यह शरीर चैतन्य तत्व नहीं है, यह शरीर जड़ तत्व है। लेकिन अनादिकाल से हम इस शरीर को ही अध्यस्त रूप में प्रकट करते हैं। अहम इदम, यह मैं हूं, इस प्रकार का हमें ज्ञान होता है। तो यह और मैं, यह माने यह जड़ शरीर ही मैं हूं, इस प्रकार का नैसर्गिक एक अनादिकाल से चला आने वाला लोक व्यवहार हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को इसी प्रकार का ज्ञान अपने विषय में होता है कि वह अपने शरीर को ही मैं समझता है, जबकि यह शरीर आत्म तत्व से भिन्न है। यह उत्पत्ति विनाशशाली है, विकारवान है, नाना प्रकार के विकार इसमें उत्पन्न होते हैं और इसमें रहने वाला जो चैतन्य तत्व है वह सदा एक रहता है, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं आता। ध्यान दीजिए, हम लोग अपने विषय में ही विचार कर लें। बाल्यावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक इस शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्धन होते हैं, लेकिन अहम तत्व की जो अनुभूति होती है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। हाँ, वह भी थोड़ा सा इस शरीर के ही विविध उपाधियों से युक्त होने के कारण हम अपने आप को भी शरीर के रूप में मानने लगते हैं। तो कहा कि अहम इदम, एक लोक व्यवहार जो अनादिकाल से चला आ रहा है वह किस रूप का है कि यह मैं हूं, अर्थात यह शरीर जो युष्मत प्रत्यय के योग्य है, जो युष्मत प्रत्ययवाची है, जो जड़ तत्व है, जो उत्पत्ति विनाशशाली है, उसको हम इस चैतन्य के साथ अध्यस्त करके मैं शब्द के द्वारा कहते, सुनते और समझते हैं। तथा दूसरा अध्यास किस रूप का है, कहा कि मम इदम, यह मेरा है, यह शरीर मेरा है, यह भवन मेरा है, यह पुस्तक मेरी है, यह धन धान्य मेरा है। इस प्रकार का दूसरा अध्यास है। एक अध्यास तो जड़ और चैतन्य का कैसा हुआ, जड़ शरीर में चैतन्य का अध्यास होने लगा, जड़ शरीर में चैतन्य की अनुभूति होने लगी। एक यह अध्यास है, सबको अपने शरीरों का ज्ञान होने लगा। ध्यान दीजिए, थोड़ा और विस्तार से हम समझें। हमको अपने शरीर का ज्ञान जब होता है तो किस रूप में कि हम मनुष्य हैं। किसी पशु को जब ज्ञान होता है तो उसको यह ज्ञान होता है कि वह पशु है। जैसे किसी कुत्ते को जब अपना ज्ञान होता है तो वह अपने को कुत्ता ही समझता है। किसी हाथी को जब अपना ज्ञान होता है तो वह अपने को हाथी समझता है। किसी बिल्ली को जब अपना ज्ञान होता है तो वह अपने को बिल्ली समझती है। क्यों? क्योंकि बिल्ली के शरीर में, उस जड़ तत्व में उसके चैतन्य का अध्यास हो रहा है। कोई बिल्ली अपने को हाथी नहीं समझ सकती। क्यों? क्योंकि यही तो अध्यास है। उस शरीर में उस चैतन्य का अध्यास हो रहा है। उस शरीर में रहने वाला जो शरीरी है उसका ही तो परस्पर एक दूसरे में अध्यास हो रहा है। कई बार हम लोग देखते हैं, यदि कुत्ता और बिल्ली ये दोनों एक साथ आ रहे हों और आप कुत्ते को डांटें तो कुत्ता ही भागेगा, बिल्ली नहीं भागेगी। बिल्ली को यह लगेगा कि यह कुत्ते को डांटा जा रहा है, इसको भागना चाहिए, हमको तो कोई डांट नहीं रहा। और बिल्ली को जब हम डांटते हैं तो वहां हमारा पालतू कुत्ता खड़ा रहता है, वो नहीं भागता, बिल्ली भाग जाती है। क्योंकि बिल्ली को अपना आत्माध्यास हो रहा है, वह जानती है कि मुझे ही डांटा जा रहा है। उसको अनादिकाल से जो चैतन्य जिस शरीर में रहता है उस चैतन्य को अपने उसी शरीर का ज्ञान सदैव होता रहता है। यही लोक व्यवहार है। लोक व्यवहार माने लोक संबंधी व्यवहार। हमें अपने शरीर का ज्ञान, जो शरीर हमारा है, हमें उसी रूप में उसका ज्ञान होता है। हाँ, अगर आप इतना जोर से डांट दें, इतना भयानक वातावरण उपस्थित कर दें, तब तो वहां रहने वाले कुत्ते बिल्ली ही क्यों, वहां रहने वाले अन्य जो जीव जंतु हैं, वहां रहने वाले जो अन्य लोग हैं वो भी भाग जाएंगे। लेकिन सामान्य लोक व्यवहार में जब हम देखते हैं
तो जिसके विषय में कहा जाए, हम जब भैंस को बुलाते हैं भैंस की भाषा में तो भैंस आती है, गाय को बुलाते हैं तो गाय की भाषा में गाय आती है। क्यों? क्योंकि गाय को अपने शरीर के साथ अध्यास है, उसे इस बात का पता है कि वह गाय है। भैंस को इस बात का पता है कि वह भैंस है। मनुष्य को इस बात का पता है कि वह मनुष्य है। और मनुष्यों में भी अनेक प्रकार के, अगर बच्चा, जवान, वृद्ध, ये तीनों हैं और हम कहें कि हे बच्चे इधर आओ, तो वृद्ध उठ करके नहीं आ जाएगा, क्योंकि वृद्ध को अपने शरीर का अध्यास वृद्ध के रूप में हो रहा है, युवक को अपने शरीर का अध्यास युवक के रूप में हो रहा है, बच्चे को अपने शरीर का अध्यास बच्चे के रूप में हो रहा है। यह लोक व्यवहार अनादिकाल से चला आ रहा है। और इसी को आचार्य ने कहा कि सत्यानृते मिथुनी कृत्य, ये सत्य और अनृत का मिथुनीकरण है। ये मिथुनीकरण क्या है? सत्य और अनृत ये दोनों एक हो गए, शरीर और आत्मा ये दोनों एक हो गए, जड़ और चैतन्य ये दोनों एक हो गए। मिथुन माने जोड़ा। जहां दो होते हैं हम उनको मिथुन कहते हैं। इस शरीर में दो हैं, एक चैतन्य है, एक जड़ है। इन दोनों का मिथुनीकरण हो गया। यद्यपि यह हो नहीं सकता, इसीलिए कहते हैं कि मिथुनीकृत्य, मिथुनीकरण करके। ये मिथुनीकरण है नहीं, वस्तुतः ये दोनों सर्वथा एक दूसरे से पृथक हैं। लेकिन जो जैसा न हो उस रूप में जब दिखता है, तो हम लोग यहाँ व्याकरण के सूत्रों पर विचार करते हैं तो कहते हैं कि अभूत तद्भावे च्वी, जो जैसा न हो उस रूप में जब प्रतीत होता हो तो वहां च्वी प्रत्यय होता है। तो यह शरीर और शरीरी, इन दोनों का सर्वथा भेद है। ये दोनों कदाप एक दूसरे से अभिन्न नहीं हो सकते, लेकिन अनादिकाल से नैसर्गिक रूप से व्यावहारिक सत्य के रूप में हम शरीर और शरीरी के इस अध्यास को देख रहे हैं, जो मिथुनीकृत हो चुका है। जड़ और चेतन का मिथुनीकरण हो गया है। इस शरीर के जो जड़ तत्व हैं और इसमें रहने वाला जो चैतन्य तत्व है, इसमें मिथुनीकरण हो गया है। अर्थात ये दोनों अब अपने आप को अभिन्न करके समझते हैं। शरीर अपने को चेतन और कदाचित चैतन्य अपने को अचेतन मान करके इस लोक व्यवहार में प्रवृत्त होता है। तो किस प्रकार का यह अध्यास है? इस लोक व्यवहार, अनादिकाल से चले आने वाले इस लोक व्यवहार का क्या स्वरूप है? भगवान भाष्यकार ने कहा कि यह दो रूपों में होता है। पहला स्वरूप क्या है? अहम इदम, यह मैं हूं, यह शरीर मैं हूं, जिसका जो शरीर है। आप देखिए, कई बार हम लोग मानव शरीर को धारण करने वाले जब मानवोचित कृत्य नहीं करते तो हम उसमें दूसरा आरोप कर बैठते हैं। हम जानते हैं कि मनुष्य को बुद्धिमान होना चाहिए, लेकिन कई बार जब कोई बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन नहीं करता तो हम मूर्ख पशुओं का भी उसमें आरोप करके गधा इत्यादि का आरोप कर बैठते हैं। जबकि क्या हम देख नहीं रहे कि वो गधा नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि गधे हो क्या, संदेह व्यक्त कर देते हैं। जबकि शरीर उसका मनुष्य का है, लेकिन आचरण उसका गधे का है। तो यहां अध्यास हो गया। आचरण पशु का, शरीर मनुष्य का, इन दोनों का अध्यास हो गया और हम वहां तत्काल बोल उठते हैं कि गधे हो क्या। तो ये अध्यास है एक दूसरे में, एक दूसरे का, एक के आचरण का दूसरे शरीर के आचरण के साथ जब अध्यास हो जाता है तो वहां हम इस प्रकार के वाक्य कहते हैं। तो अहम इदम, यह मैं हूं, यह नैसर्गिको एवं लोक व्यवहार है। भगवान भाष्यकार ने कहा कि यह अनादिकाल से चला आने वाला यह लोक व्यवहार है। कोई भी मनुष्य यह नहीं समझ रहा है कि यह शरीर मैं नहीं हूं। कोई इस बात का आपाततः ज्ञान नहीं कर रहा है कि यह शरीर मुझसे पृथक है। क्यों? क्योंकि अन्योन्यस्मिन् अध्यस्य, एक दूसरे में अध्यास करता है। शरीर और शरीरी का एक दूसरे के साथ अध्यास हो रहा है। शरीर शरीरी के साथ, शरीरी शरीर के साथ अध्यारोप कर चुका है।
दोनों एक दूसरे के स्वरूप को, एक दूसरे के स्वभाव को दोनों में अभिभक्त कर चुका है, अभेद कर चुका है। इसलिए नैसर्गिक को हम लोग का व्यवहार है, ये अनादि काल से चला आने वाला जो जगत का, संसार का, लोक विषय की यह जो व्यवहार है, जो आचरण है, जो क्रियाएं हैं, वे हमें प्रतीत होती हैं। ध्यान दीजिए, आचार्य ने क्या समझाया, कहा कि यद्यपि देह और देही सर्वथा पृथक हैं, यद्यपि अस्मत् और युष्मत् वाच्य, ये जो देह और देही हैं ये सर्वथा एक दूसरे से पृथक हैं, तथापि फिर भी दोनों में, दोनों के धर्मों का, दोनों के स्वरूप का परस्पर अध्यास हो रहा है। और यह अध्यास अनादिकाल से हो रहा है। यह अध्यास सृष्टि के आरंभ से ही चला आ रहा है और ये तब तक चलेगा जब तक हमें परमार्थ का ज्ञान नहीं होगा, जब तक हम चैतन्य को चैतन्य नहीं समझेंगे, जब तक हम जड़ को जड़ नहीं समझेंगे, जब तक हम सत्य को सत्य और मिथ्या को मिथ्या नहीं समझेंगे, तब तक नैसर्गिक हम लोग का व्यवहार है, यह अनादिकाल से चला आने वाला लोग का व्यवहार चलता ही रहेगा। तो एक रूप है यह, सबको अपने शरीर में अभिमान है, अर्थात अपने शरीर का अभिमान है कि मैं अमुक शरीरधारी हूं। पक्षी को पक्षी वाले शरीर का अभिमान है कि मैं पक्षी हूं। मनुष्य को अपने मनुष्य शरीर का अभिमान है, उसी में वह अध्यास करके बैठा है कि मैं मनुष्य हूं। पशु को अपने पशु शरीर में अध्यास है, वह उसी को अध्यस्त माने हुए है कि मैं पशु हूं। और शरीर के साथ उस शरीर में रहने वाले उस चैतन्य का यह अध्यास, यह आरोप, यह अध्यारोप, यह व्यवहार अनादिकाल से चला रहा है। कोई ये नहीं कह सकता कि कब से कुत्ते ने अपने को कुत्ता समझा, कब से बिल्ली ने अपने को बिल्ली समझा, मनुष्य ने कब से अपने को मनुष्य समझा। ये अनादिकाल से चला रहा है और अनादिकाल से इस जड़ और चेतन में एक दूसरे को अध्यस्त करके ही सृष्टि चली चल रही है। ध्यान दीजिए, और थोड़ा विस्तार से इसको समझने की आवश्यकता है। बिना इस मिथुनीकरण के, बिना जड़ और चैतन्य के एक ही भाव के ये सृष्टि चल नहीं सकती। क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि आत्मा तो नित्य निर्गुण है, निष्क्रिय है, अवांग मनस गोचर है, अतीन्द्रिय है। जब तक इसमें इस शरीर का अध्यास नहीं होगा तब तक वह आत्मा अमूर्त है। और यह शरीर जड़ है, उत्पत्ति विनाशशाली है, मरण धर्मा है। जब तक इसमें उस चैतन्य का अध्यास नहीं होगा तब तक यह चैतन्य नहीं होगा, तब तक यह पैदा ही नहीं होगा, तब तक यह बढ़ेगा ही नहीं, तब तक यह बाल्य, वृद्ध, युवक इत्यादि की अनुभूति से युक्त ही नहीं हो सकता। ये नैसर्गिक लोक का व्यवहार है। दोनों के मिले बिना, जैसे 24 कैरेट का सोना, उससे आभूषण नहीं बन सकता। यद्यप जब उसमें तांबा इत्यादि मिलाया जाता है तब आभूषण बनता है। उसी तरह से 100% सत्य, अमूर्त सत्य, परम सत्य, परमार्थ सत्य जो चैतन्य है, उससे इस सृष्टि की रचना नहीं हो सकती तब तक, जब तक कि इस जड़ तत्व का, इस पांच भौतिक शरीर का उसके साथ तादात्म्य न हो, जब तक इसके साथ अध्यास न हो, जब तक जड़ अपने को चेतन और चेतन अपने को जड़ न समझे, तब तक वह शरीर सक्रिय ही नहीं हो सकता। कई बार हम लोग देखते हैं अस्पतालों में पड़े हुए हैं लोग, कह रहे हैं कि उठ नहीं पा रहा हूं, ये हाथ दाहिना हमारा नहीं उठ रहा है, ये बायां पैर नहीं उठ रहा है। कोई डॉक्टर आकर के एक इंजेक्शन लगाया, एक दवाई खिलाई, कहा कि जरा उठाओ, और उसने हाथ तुरंत उठा दिया। आखिर कहां से उठ गया? उसको अभ्यास हो गया कि इस दवा ने अब फायदा कर दिया,
अब हमारा हाथ उठ जाएगा, और हाथ वह उठ गया। तत्काल उसका चैतन्य और जड़ के साथ अध्यास हुआ। दोनों का परस्पर एक दूसरे के साथ जो तादात्म्य हुआ, उसी से वह जड़ हाथ पैर चैतन्य हो गए। और जब चैतन्य हो गए तो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के सक्रिय हो गए, सांसारिक व्यवहार में प्रवृत्त हो गए, लोक व्यवहार में प्रवृत्त हो गए। और यह लोक व्यवहार अनादिकाल से नैसर्गिक रूप से चला आ रहा है। तो भगवान भाष्यकार ने कहा कि इस अस्मद और युष्मद का जो सर्वथा एक दोनों से पृथक है, उनमें अनादिकाल से एक अभेद होता चला आ रहा है, एक मिथुनीकरण है जड़ का चेतन के साथ और चेतन का जड़ के साथ। जो हो नहीं सकता वह हो रहा है, इसी को मिथुनीकरण कहते हैं। तो पहला मिथुनीकरण का पहला प्रभाव क्या हुआ? जड़ और चेतन के मिथुनीकरण का पहला प्रभाव यह हुआ कि ये जड़ शरीर चेतन हो गया, और यह चैतन्य आत्मा कई बार अचेतन के रूप में हमें अनुभूत होने लगी। अहम इदम इति नैसर्गिक को इन लोक व्यवहार, नैसर्गिक रूप से मैं यह शरीर हूं, इस प्रकार का लोक व्यवहार होता रहता है। ध्यान दीजिए, यह जड़ और चैतन्य किस रूप में एक दूसरे से अध्यस्त हैं? एक दूसरे का स्वभाव, एक दूसरे का स्वरूप अनादिकाल से ये अध्यस्त होता चला आ रहा है। यही लोक व्यवहार है। तो पहला अध्यास किस प्रकार का हुआ कि यह शरीर मैं हूं, और एक दूसरी भी तरह का अध्यास अनादिकाल से चला रहा है कि मम इदम, यह शरीर मेरा है, यह भवन मेरा है, यह किताब मेरी है। कई बार हम लोग संसार में देखते हैं, जैसे ही मान लीजिए बाढ़ आ गई, किसी का घर गिर पड़ा, और उस घर के साथ उस गृह स्वामी का इतना तादात्म्य हो गया है कि वह कहता है कि मैं नष्ट हो गया। नष्ट हुआ उसका घर, लेकिन वो क्या कहता है कि मैं नष्ट हो गया। किसी के संतान का देहांत हो गया, अब वो कहता है कि मैं मर गया। मरा उससे संबंधित कोई व्यक्ति, लेकिन वह इतना अभ्यास करके जीवित है कि वह कहता है कि मैं ही मर गया हूं। क्यों? क्योंकि मम इदम, इस वस्तु से, इस व्यक्ति से मेरा अध्यास हो गया है। तो पहला अध्यास तो अनादिकाल से चला रहा है शरीर के साथ। दूसरा अध्यास अनादिकाल से चला आ रहा है मम इदम, यह मेरा है, और हम तदनुकूल आचरण करते हैं। जो मेरे हैं उनके प्रति अनुराग, जो मेरे नहीं हैं उनके प्रति द्वेष। यह राग द्वेष, यह प्रेम और यह वैराग्य, अनुराग और विराग, ये अनादिकाल से इस लोक व्यवहार में चला आ रहा है। तो एक तो अहम इदम, यह मैं हूं, यह शरीर में हूं, और दूसरा यह शरीर मेरा है, यह संसार मेरा है, यह देश मेरा है, यह जाति मेरी है, यह धर्म मेरा है। इस प्रकार मम इदम का अध्यास होता है। तो यह जो पहला अध्यास हुआ हमें कि मैं यह शरीर हूं, आचार्यों ने कहा कि इसको अर्थाध्यास कहते हैं। किसी वस्तु के साथ अपना अध्यास हो गया, और तदनुकूल आचरण करना। इस शरीर के अनुकूल, यह मेरा शरीर है, इसके साथ मुझे किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। यह मेरा घर है, इसके साथ मुझे किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। प्राय हम लोग देखते हैं कि अपने घर के प्रति हम बड़े ही सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हैं, बहुत ही संवेदनशील होते हैं, एक कील नहीं ठोंकते। और वही घर जब किराए पर हम लेते हैं तो नाना प्रकार की कील उसमें ठोंकते रहते हैं। उस कील से हमको कोई भी कष्ट नहीं होता, मकान मालिक को बड़ा कष्ट होता है, बार बार वह रोकता है कि भाई ऐसा मत करो। क्यों? क्योंकि उस मकान में
मम इदम का अध्यास नहीं हो रहा है, अपने मकान के साथ मम इदम का अध्यास हो रहा है। तो यह शरीर मेरा है, यह संसार मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये देश मेरा है। इस प्रकार अनादिकाल से यह लोक व्यवहार चला आ रहा है। दो प्रकार के लोक व्यवहार का यहाँ बड़े संक्षेप में भगवान भाष्यकार ने वर्णन किया। कहा कि अनादिकाल से यह जो नैसर्गिक लोक व्यवहार है ये चला आ रहा है। और ये नैसर्गिक लोक व्यवहार क्यों चला आ रहा है? कहा कि सत्यादृते मिथुनी कृत्य, सत्य और अमृत में मिथुनीकरण करके, सत्य और अमृत में अध्यास करके, सत्य और अमृत में अध्यारोप करके। ध्यान दीजिए, भाष्य की पंक्तियों को एक बार पुनः देखिए। युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचरयोः से लेकर के अध्यास मिथ्येति भवितुम युक्तम, यहां तक तो स्थापित तथ्य का वर्णन किया गया। जड़ और चैतन्य के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया गया। और तथापि के आगे अन्योन्यस्मिन् से लेकर के जहां धर्म धर्मिणो तक अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम अन्योन्य धर्मांश अध्यस्य, यहां से लेकर के धर्म धर्मिणो मिथ्या ज्ञान निमित्त, यहां तक अध्यास का, मिथुनीकरण का, अध्यारोप का, एक वस्तु का दूसरे वस्तु में और एक वस्तु के धर्म का दूसरे वस्तु के धर्म में कैसे अध्यास होता है, इसका वर्णन किया गया। तो ये अध्यास का स्वरूप बताया गया कि कैसे अहम तत्व, कैसे चैतन्य तत्व जड़ तत्व में अध्यस्त होता है और कैसे जड़ तत्व चैतन्य तत्व में अध्यस्त होता है, और होता क्यों है इसका भी कारण बताया गया। कहा कि मिथ्या ज्ञान निमित्त, मिथ्या ज्ञान के कारण, क्योंकि जब तक हम सत्य को सत्य नहीं समझ लेंगे, असत्य को असत्य, मिथ्या को मिथ्या नहीं समझ लेंगे, तब तक हमें यह अध्यास होता रहेगा, हमें यह अध्यारोप होता रहेगा, यह अज्ञान होता रहेगा। इसी को तो वेदांत सार ने कहा था कि जब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास साधन चतुष्टय संपन्न शिष्य पहुंचता है तो वह अध्यारोप और अपवादन न्याय से इस विषय को समझाता है। वह गुरु अध्यारोप क्या है? यही अध्यास, कैसे जड़ और चेतन एक दूसरे पर अध्यस्त होते हैं, कैसे जड़ के धर्म और चेतन के धर्म एक दूसरे पर अध्यस्त होते हैं, इसका जो अनादिकाल से, इसका जो नैसर्गिक लोक व्यवहार इस जगत के रूप में, इस व्यावहारिक सत्ता के रूप में चला आ रहा है, वह गुरु पहले तो इसी को बताता है और वह शिष्य उसको समझ जाता है। क्यों समझ जाता है? क्योंकि वह साधन चतुष्टय संपन्न हो चुका है। साधन चतुष्टय में क्या क्या होता है? नित्यानित्य वस्तु विवेक, यहाँ इसी की आवश्यकता इस समय है। नित्यानित्य वस्तु विवेक, ये नित्यानित्य वस्तु विवेक क्या है? ब्रह्मैव तावद नित्यम वस्तु ततो अन्यत अखिलम अनित्यम इति विवेकः। ब्रह्म ही नित्य वस्तु है। भगवान शंकराचार्य ने जिस सत्य को प्रतिष्ठित किया, परमार्थ ब्रह्मैकम परमार्थ सत्य है, ब्रह्म ही परमार्थ सत्य है, इस बात का सत्य के रूप में ज्ञान। और अतो अन्यत अखिलम अनित्यम, इसके अतिरिक्त अगर कुछ हमें अवगत होता है तो वह अनित्य है, वह मिथ्या है। इस रूप का नित्यानित्य वस्तु विवेक क्या है? नित्य वस्तु का ज्ञान। तो नित्य वस्तु क्या है? ब्रह्मैव तावत् नित्यम वस्तु, तो यह तो नित्य वस्तु का ज्ञान हो गया। और ततो अन्यत अखिलम अनित्यम, इस ब्रह्म के अतिरिक्त यह जो व्यावहारिक सत्य के रूप में हमें प्रतीत होने वाला जगत है, यह सब अनित्य है, यह सब मिथ्या है। इस प्रकार का ज्ञान, यही तो
सत्य का विवेक है, नित्यानित्य वस्तु का यही विवेक है। तो नित्यानित्य वस्तु का विवेक न होने के कारण यह जो अध्यास होता है उसका क्या कारण है, उसका निमित्त कारण क्या बताया गया? कहा कि उसका निमित्त कारण यही है कि हम अत्यंत विविक्तयो धर्म धर्मिणो, अत्यंत पृथक, विविक्त माने पृथक, विविक्त विवेक, इन दोनों शब्दों का तात्पर्य मैंने बताया था। विवेक माने अलग अलग ज्ञान। मैंने दृष्टांत से इस बात का उल्लेख किया था, जैसे हंस है उसे नीर क्षीर विवेक होता है, वह नीर को अलग कर देता है, क्षीर को अलग। यही नीर और क्षीर को अलग करना ही विवेक है। और जो परमहंस है, जगत गुरु, श्रीमदादि, भगवान शंकराचार्य इत्यादि, ये परमहंस हैं। ये नित्य और अनित्य वस्तु के भेद को बताते हैं। तो नित्य वस्तु क्या है? कहा कि ब्रह्म ही तावत नित्यम वस्तु, ब्रह्म ही नित्य वस्तु है। और अनित्य क्या है? कहा कि ततो अन्यत अखिलम अनित्यम, उसके अतिरिक्त यदि आपको जो भी यह जगत दिखाई पड़ रहा है, अनुभव में आ रहा है, यह सब अनित्य है। और इस नित्य और अनित्य का अविवेक, इसका हमें ज्ञान न होना, यही इस लोक व्यवहार का कारण है, यही इस अध्यास का कारण है, यही इस अनादिकाल से चले आ रहे व्यावहारिक सत्य में आस्था उत्पन्न करने का यही कारण है। ध्यान दीजिए, मुझे लग रहा है कि अब आप लोग सत्य और असत्य के इस स्वरूप का जो भी विवेचन किया गया उससे अवगत हो गए। सत्य क्या है, अनृत क्या है, कैसे एक दूसरे के स्वभाव को बिना जाने अध्यास होता है, अध्यारोप होता है, और कैसे सत्यानृति मिथुनीकृत्य, सत्य और अनृत का मिथुनीकरण होता है, और कैसे अहम इदम और मम इदम का व्यवहार होता है। अध्यास का यह निरूपण भगवान भाष्यकार ने क्यों किया, इस पर मैंने पहले ही चर्चा किया था कि यदि इस सत्य को, इस जगत को सत्य समझा जाए तो इस जगत से कभी मुक्ति नहीं होगी। इस जगत में होने वाले सुख दुख आदि जो दैहिक दैविक भौतिक ताप कहे गए हैं, इनसे कभी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि सत्य से तो छुटकारा मिलेगा नहीं। और यदि इसको हम अनंत मानते हैं, जो इसका यथार्थ स्वरूप है, इसको समझ जाते हैं, ये मिथ्या सत्य है, व्यावहारिक सत्य है, इसको हम जान जाते हैं, तो फिर हमें उस आनंद स्वरूप परमात्मा का ज्ञान नित्य और अनित्य वस्तु के अलग अलग बोध के रूप में होगा, और संसार में होने वाले दुख संसार में ही रह जाएंगे। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं, हम में ये दुख स्वभाव से ही नहीं है, और हम परमानंद की अनुभूति करेंगे, मुक्ति की अनुभूति करेंगे, मोक्ष का हमें बोध होगा। भगवान भाष्यकार ने इसी विषय को मन में रख करके ब्रह्म विचार के पहले, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इस सूत्र का आरंभ करने के पहले इस अध्यास भाष्य को बड़े विस्तार से उन्होंने समझाया। तो हम लोगों ने शाब्दिक ज्ञान किया, अध्यास भाष्य के एक एक शब्द का हम लोगों ने ज्ञान किया। मुझे लगता है कि दोहराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस अध्यास भाष्य में आए हुए प्रत्येक शब्द का हमने निराकरण करते हुए उसका विवेचन किया। कुछ प्रौढ़ शास्त्रार्थ आचार्यों के बीच में प्रचलित हैं। एमए फाइनल की परीक्षा से जो बिल्कुल संबद्ध नहीं है। अध्यास भाष्य का उल्लेख कीजिए, इस प्रश्न के उत्तर में इन शास्त्रार्थों को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
फिर भी टीकाकारों ने, भाष्यकारों ने, आचार्यों ने इस प्रकार के कुछ प्रश्नों को उठा करके उसका निर्णय किया। यदि हम इसको समझ लें तो और अच्छा रहता है। तो इस अध्यास भाष्य के अब तक उक्त जो पंक्तियां हैं तो बड़े बड़े प्रौढ़ शास्त्रार्थ, लेकिन 2-3 के विषय में उल्लेख करूं। ध्यान दीजिए, एक मैं कल उल्लेख कर रहा था कि कुछ ऐसे आचार्य हैं जो कि अद्वैत वेदांत से थोड़ा कष्टित रहते हैं, अथवा कुछ ऐसे आचार्य हैं जो सभी शंकाओं को निर्मूल करने की बात को ध्यान में रख करके टीकाएं करते हैं। इन दोनों आचार्यों का, इन दोनों प्रकार के आचार्यों की ये प्रवृत्तियां देखी जाती हैं कि कुछ शंका उठाएंगे और उसका समाधान चाहेंगे, करना भी चाहेंगे। तो हमने कल कहा था कि युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचर में जो युष्मद और अस्मद शब्द का प्रयोग हुआ, तो यहां ये सामान्य नियम है, व्यावहारिक परंपरा है कि जो पूज्य होता है, जो श्रेष्ठ होता है, उसका सर्वप्रथम कथन किया जाता है। किसी सभा में हम लोग जब संबोधित करते हैं तो सबसे पहले उस सभा की अध्यक्षता कर रहे जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति आसनासीन होते हैं उनका नाम उल्लेख करते हैं। ये शास्त्रीय विषय है, शास्त्रों की ये परंपरा है। तो युष्मद और अस्मद में दोनों पद, एक अस्मद पदवाच्य अहम तत्व का बोध कराता है और युष्मद जड़ तत्व का बोध कराता है। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? सुस्पष्ट सी बात है, जो श्रेष्ठ है चैतन्य, उसको हम पहले रखना चाहिए। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से इन्होंने पहले न रख करके युष्मद को पहले रख दिया। तो ऐसा क्यों किया? आचार्य ने इसका समाधान दिया, कहा कि यह व्याकरणिक त्रुटि नहीं है, क्योंकि व्याकरण के महनीय आचार्य महर्षि पाणिनि ने इसी प्रकार प्रयोग किया है। अगर इस प्रकार का प्रयोग हम न करते तो इस पर आक्षेप उठाया जा सकता है। युष्मद अस्मदोर अनादेशे, ऐसा महर्षि पाणिनि का सूत्र है अष्टाध्यायी का। उन्होंने युष्मद अस्मदोर अनादेशे में युष्मद अस्मद इसी क्रम में दोनों का प्रयोग किया। इसलिए इस भाष्य को निर्दुष्ट समझा जाना चाहिए। इस भाष्य में व्याकरण संबंधी इस त्रुटि का उल्लेख किया जाना सर्वथा असंगत समझा जाना चाहिए। तो युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचर में जो युष्मद शब्द का प्रयोग पहले आया, यह व्याकरण की दृष्टि से सर्वथा सत्य है। दूसरा प्रश्न, युष्मद शब्द है त्वमवाची और तत्त्वमसि महावाक्य के अखंडार्थ बोध में त्वम का वाचक है। याद होगा आपको, वेदांत सार में जहां महावाक्यों के अखंडार्थ बोध का प्रकरण समझाया गया है, तत्त्वमसि महावाक्य का वहां बड़े विस्तार से विवेचन किया गया। वहां तत्, त्वम और असि, इन तीनों पदों का विवेचन किया गया। वहां जो त्वम पद आया, वह त्वम पद इस जड़ जगत के लिए नहीं आया है, वह त्वम पद जीवात्मवाची है। तो यहां क्यों आखिर भगवान शंकराचार्य ने युष्मद शब्द का प्रयोग कर दिया? आचार्यों ने इसका बड़ा ही तार्किक समाधान प्रस्तुत किया। कहा कि युष्मद और अस्मद ये दो शब्द रख करके भगवान भाष्यकार ने इस जड़ और चेतन को अत्यंत विरुद्ध सिद्ध किया। यहां
युष्मद शब्द को अस्मद के साथ प्रयोग करने का एक ही उद्देश्य है उनका कि जैसे अहम तत्व और त्वम तत्व सर्वथा एक दूसरे से पृथक हैं, उसी तरह से यह चैतन्य और यह जड़, ये दोनों एक दूसरे से सर्वथा पृथक हैं। क्योंकि यह अगर इसमें इस प्रकार रख देते कि इदम अस्मत्, यह जगत, तो इदम का अस्मत् के साथ अत्यंत विरोध नहीं है। क्योंकि हम लोग कहते हैं अयम अहम, यह मैं हूं, इमे वयम, ये हम लोग हैं, जा रहे हैं, तो हम के साथ अयम का प्रयोग तो होता है, क्योंकि ये अत्यंत विरुद्ध नहीं है। लेकिन हम के साथ तुम का कदाप प्रयोग नहीं होता। कभी यह वाक्य नहीं कहा जाता कि तुम मैं हैं। तो यहां युष्मद और अस्मद का प्रयोग भगवान भाष्यकार ने व्यावहारिक इस सत्ता को, अनादिकाल से चले आ रहे लोग का व्यवहार को समझाने की दृष्टि से किया। और यह बात उन्होंने अस्मत् प्रत्यय गोचर से, उन्होंने अस्मत् के रूप में प्रतीति का विषय बनने वाला जो चैतन्य तत्व है उसको कहा, और युष्मत् के द्वारा जो जड़ जगत है, त्वम के रूप में प्रतीत होने वाला मदभिन्न जो है, उसके विषय में कहा। तो ये युष्मत् और अस्मत् का इन्होंने दो तरह से कथन इसलिए किया कि अस्मत् के साथ अत्यंत विरोध सिद्ध हो युष्मत् का, इसलिए यहां उन्होंने युष्मद अस्मत् का कथन किया। इससे इस बात को नहीं समझना चाहिए कि तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्यों में तो त्वम पद का अर्थ अन्य है, इसलिए दोष युक्त है यह भाष्य, ऐसा नहीं है। यहां अभिप्राय को समझाने की दृष्टि से युष्मत् और अस्मत् शब्द का प्रयोग किया गया। और इसी प्रसंग में एक प्रसंग व्याकरण की दृष्टि से और उठता है। यहां अस्मद और युष्मद को त्व और म आदेश हो जाता है, जो त्यदादि हैं। अस्मद में और युष्मद ये त्यदादि हैं। कहते हैं कि इसमें प्रत्ययोत्तर पदेच परतो युष्मद अस्मद, अस्मद और म पर्यंतम, म पर्यंत से जो त्यद, अस्मद भी त्यदादि है और युष्मद भी, कहा कि यहां इन दोनों का प्रयोग प्रायः मदीय और त्वदीय के अर्थ में हो जाता है। अस्मद में म और युष्मद में त्व, ये दो आदेश होते हैं। तो इनको अस्मद युष्मद के स्थान पर त्वन्मत प्रत्यय गोचरयोः कहना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं किया इन्होंने? कहा कि इसको इसलिए नहीं किया गया कि त्वमावेग वचने, ये जो आदेश होते हैं अस्मद के स्थान पर मैं का और युष्मद के स्थान पर त्व का, ये एक वचन में होते हैं। और यहां भगवान भाष्यकार ने युष्मद और अस्मद का प्रयोग एक वचन में नहीं किया, क्योंकि युष्मद का प्रयोग उन्होंने इस जगत के लिए किया जो अनेक है, जो अनेक रूपों में हमें अवगत होता है। और अस्मद का भी एक वचन में प्रयोग नहीं किया, क्योंकि उपाधि के कारण यह अस्मद, यह चैतन्य तत्व भी अनेक शरीरों में भाषित हो रहा है, इसलिए भी एक वचन में इसका प्रयोग नहीं किया। तो इस प्रकार की कुछ व्याकरण से संबंधित बातें लोग उठाया करते हैं, इनको आप समझे रहिए। लिखित परीक्षा में जब एमए की परीक्षा हम लोग करते हैं वहां इसके लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मौखिक परीक्षा के लिए इस प्रकार के प्रश्न प्रायः आचार्य लोग पूछ देते हैं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न छात्रों के ज्ञान के लिए ही नहीं बल्कि उनके शिक्षकों के ज्ञान के लिए भी आचार्यों को पूछने की आदत रहती है। तो आप इसको जाने रहिए, इसको नोट करिए, इस पर समझे रहिए
कि इन सवालों का क्या उत्तर हो सकता है। इन सवालों का हमने ये और भी कई सवाल हैं। जैसे एक सवाल और है कि यहाँ एक शेष होना चाहिए, जैसे माता च पिता च पितरौ, उसी तरह से यहाँ युष्मत और अस्मद में एक शेष होना चाहिए। तो अस्मद प्रत्यय गोचरियो ही कह देते तो भी उससे युष्मद और अस्मद का ग्रहण हो जाता, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं किया? यह भी इसी यथार्थ ज्ञान को कराने के लिए, युष्मद वाच्य सुस्पष्ट ज्ञान हमें इस जगत का ज्ञान हो और अस्मत् ज्ञान ये जो चैतन्य स्वरूप है इसका ज्ञान हो। इन दोनों के यथार्थ बोध को कराने में किसी प्रकार का संदेह, किसी प्रकार की शंका का अवकाश ही न रह जाए, इसलिए भगवान भाष्यकार ने यहां एक शेष भी नहीं किया। तो यहां तक हम लोगों ने अध्यास भाष्य का अध्ययन किया। अब एक शंका मन में उठती है कि जब अहम तत्व है, त्वम तत्व है, दोनों सर्वथा एक दूसरे से पृथक हैं, इनमें सर्वथा अभेद, सर्वथा अध्यास नहीं हो सकता, तो क्यों होता है? अब यहां यह प्रश्न उठता है कि सत्य और अनृत्य का मिथुनीकरण कैसे? अगर यह जगत सत्य है, ध्यान दीजिए, कहते हैं कि यदि अनात्म देहादि यह जो जगत है यह सत्य मान लिया जाए और परमार्थ सत्य तो है ही, तो दो सत्यों की बात होगी और दो सत्यों का अध्यास होगा नहीं, और अद्वैत तत्व की बाधा होगी, क्योंकि श्रुतियां कह रही हैं एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म, ब्रह्म तो एक अद्वैत सत्ता है, ततो अन्य अखिलम अनित्यम, उसके अतिरिक्त जो कुछ अन्य है वह अनित्य है। और यदि यह जगत असत्य है तो गगन कुसुम इत्यादि की भांति इसका ज्ञान नहीं होना चाहिए, गगन कुसुम इत्यादि की भांति इसका बोध नहीं होना चाहिए, लेकिन इस जगत का बोध होता है, जैसे हम लोगों ने वेदांत सार में पढ़ा, परंतु बोध होता है। और यदि असत्य है, सच्चेत न बाध्येत, अगर सत्य है तो बाधित नहीं होना चाहिए, और असत्य अगर है तो प्रतीति नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार इन दोनों में यह जो अध्यास है, यह दोनों अभेद है। ये कैसे होगा अध्यास? इस विषय को इस पूर्व पक्ष को मन में रख करके फिर पूर्व पक्षी कहता है, ध्यान दीजिए अध्यास पर, आह कोयम अध्यासो नाम, पूछा उसने, आह माने पूछा, आह माने कहा। आह ये रूप वर्तमान काल का रूप है, ब्रू धातु का, आह आहतु आहु, आथ आहथु, ये वैकल्पिक रूप बनते हैं ब्रू धातु के वर्तमान काल में, लट लकार का है, इसमें किसी प्रकार का भ्रम न हो। आह माने कहा। हम लोगों को गुरु जी पढ़ा रहे थे तो उन्होंने कहा कि आह शब्द बड़ा व्यापक है, बड़ा रोचक है। आह माने कहा, आह माने पूछा, ये अंग्रेजी के आस्क से कुछ मिलता जुलता है। तो इतना समझाने के बाद आस्क माने फिर से आह पूछा, बड़े जोर से पूछा, ललकार दिया, कहा कि कोयम अध्यासो नाम, कौन है यह अध्यास? इतनी हिम्मत इसकी कि जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कर देता है। कैसे यह अध्यास है? क्या है इसका स्वरूप? किस रूप में हम अध्यास को समझें? केवल अभी तो यह बताया गया कि जड़ चैतन्य में अध्यास हो जाता है और चैतन्य का जड़ में अध्यास हो जाता है। ये क्या प्रक्रिया है? किस प्रकार एक दूसरे में अध्यास होता है? किस प्रकार एक विषय के धर्मों का दूसरे विषय के धर्मों के साथ अध्यास होता है, इसको समझाया जाए। अब यहां से भगवान भाष्यकार ने अध्यास का विवेचन आरंभ किया। कैसे यह अध्यास होता है? इस अध्यारोप के कितने प्रकार हैं?
कई दर्शनों में कैसे हम विवेचन करें, इस विषय का यहाँ से आरंभ होता है। इस पर हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। आज का व्याख्यान अब यही हम रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों को इस व्याख्यान में आने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। पर्याप्त संख्या आज भी आपकी रही, इससे प्रसन्नता हुई।